राकेश अग्रवाल के घर में जो डकैती की वारदात हुई थी, उस वारदात के बाद जम्मू पुलिस के कामकाज पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। आज जम्मू पुलिस ने 5 दिनों के अंदर अंदर उस डकैती के मामले को हल करने की बात की है और जम्मू पुलिस ने इस बात का दावा भी किया है कि इस डकैती को लेकर जब हमने पड़ताल शुरू की तो पड़ताल में जम्मू पुलिस को वो कुख्यात अपराधी मिल गया जिस अपराधी की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है, जिस अपराधी के नाम पर दिल्ली पुलिस ने इनाम रखा है कि अगर आपको इस अपराधी की जानकारी कहीं पर मिलती है, हमें इसकी जानकारी दीजिए, हम आपको इनाम देंगे। हरप्रीत सिंह इसका नाम बताया जाता है। हरप्रीत सिंह जम्मू में रह रहा था और जानकार सूत्रों के मुताबिक वो संजय नगर, शास्त्री नगर में एक घर में लंबे समय से रह रहा था। यानी वो अपराधी जिसने सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड में जो शामिल था, जिसको मास्टरमाइंड बताया गया था उस हत्याकांड का, जिसकी तलाश में लंबे समय से दिल्ली पुलिस थी, जो दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था, उसे आज जम्मू पुलिस ने धर दबोचा। और जम्मू पुलिस जो जानकारी पुलिस ने दी उसके मुताबिक फ्रेंड्स कॉलोनी छन्नी हिम्मत में जब इस अमित राणा के नाम से हरप्रीत सिंह घूमता, वहां पर जब पुलिस को एक जानकारी मिली, पुलिस वहां पर पहुंची, इसने पुलिस पर गोली चलाई पुलिस के मुताबिक, लेकिन पुलिस ने उसके बाद दिलेरी के साथ इसका मुकाबला करते हुए इसको दबोचा और दबोचने के बाद जब पुलिस ने इससे पड़ताल की तो मालूम चला कि जो व्यक्ति अमित राणा के नाम से संजय नगर, शास्त्री नगर में लंबे समय से रह रहा था और जिसको लेकर अब शहर में यह मालूम पड़ रहा है कि अलग अलग लोग राणा के नाम से जिसको जानते थे, वो असल में राणा नहीं बल्कि वो हरप्रीत सिंह था। वही हरप्रीत सिंह जो सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के हत्याकांड में शामिल था। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने हरप्रीत को जब गिरफ्तार किया, हरप्रीत को गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने ये कहा कि वो जो दिन दहाड़े राकेश अग्रवाल के घर में डकैती हुई थी, उस डकैती का मकसद भी अब यह बताया जा रहा है। शुरुआती जांच है, उन्होंने कहा जांच आगे बढ़ेगी तो हम और कुछ तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा शुरुआती जांच में यह पता चला है कि उस डकैती का असल मकसद चौधरी नागर सिंह की हत्या करना था। यानी प्लान बन चुका था कि चौधरी नागर सिंह की हत्या की जाएगी और उसकी हत्या की प्लानिंग इस तरीके से की गई थी कि राकेश अग्रवाल को मजबूर किया जाएगा कि वो चौधरी नागर सिंह को अपने घर पर बुलाएं। जब चौधरी नागर सिंह उनके घर जाते तो वहां पर ये अपराधी उनके ऊपर हमला करके उन्हें मार डालते। ये स्कीम बनी थी और इस स्कीम को लेकर एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह ने कहा कि अभी शुरुआती जांच हो रही है। बंटी बबली मामला भी इसमें सामने आया है, यानी डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हैं जिनसे पता यह चल रहा है कि यह बंटी बबली वाला मामला भी है। उन्होंने कहा पड़ताल आगे बढ़ रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया है उन्होंने, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा कि अमित राणा के नाम से दिल्ली में एक व्यक्ति अपराध करता है, उसके बाद वो जम्मू आकर अमित राणा के नाम से आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। जिम जाता था, घूमता फिरता था, शहर में अलग अलग जगहों पर, चौकों चौराहों पर लोगों से मिलता था। यह जानकारी सारी पुलिस के सूत्रों से हमें मिली है। और इसके साथ में हरजिंदर सिंह, मंजीत सिंह, राजा सिंह, पिंटू, इन 4 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 पिस्तौल मिले हैं। उसके अलावा वो वर्दी मिली है जो वर्दी पहनकर ये राकेश अग्रवाल के घर गए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पैसा भी 5 लाख के करीब करीब इनसे रिकवर किया गया है। यह भी आपको याद कराएं कि 3 सितंबर 2021 सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में गुम हो जाते हैं और उसके बाद 8 सितंबर को उनकी लाश मिलती है। उसके बाद 8 सितंबर को उनकी लाश मिलने के बाद जो है पुलिस पड़ताल शुरू करती है और जब पुलिस ने पड़ताल शुरू की, उस पड़ताल में कहा गया कि हरप्रीत सिंह जो है वो गायब हो गया है, हमें मिल कहीं नहीं रहा। और आज हरप्रीत सिंह संजय नगर, शास्त्री नगर में रह रहा था और फ्रेंड्स कॉलोनी छन्नी हिम्मत से उसे आज धर दबोचा गया है। यह भी कहा गया है कि जो 10 लोग इसमें शामिल थे, 9 लोग पंजाब से थे और वो आए ही राकेश अग्रवाल के घर में एक ही मकसद से थे कि उन्हें चौधरी नागर सिंह की हत्या करनी थी। कि हत्या के लिए मास्टरमाइंड तो हरप्रीत सिंह को बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने कहा कि हम पड़ताल कर रहे हैं कि इस हत्या को आखिरकार करवाने के पीछे साजिश किसकी थी।
साजिशकर्ता, साजिश का रचयिता कौन था, उसके लिए अभी पड़ताल आगे चल रही है। उन्होंने कहा 15 टीमें हमने बनाई, 15 टीमें बनाकर चारों तरफ वो टीमों का हमने भेज दिया और 15 तरफ ये टीमें गई और उसके बाद इन टीमों ने 5 दिनों के अंदर अंदर एसएसपी जम्मू चंदन कोहली की निगरानी में टीमें थी और उसके साथ में जो एसएचओ गांधीनगर है पंकज, वो भी थे और अन्य कई और पुलिस ऑफिसर्स थे जिन्होंने मिलकर ये सारा जो है काम, एडीजीपी मुकेश सिंह ऊपर से सारी चीजों पर नजर रखे बनाए हुए थे। तो इस तरीके से उन्होंने आगे मामला बढ़ा। एडीजीपी मुकेश सिंह के साथ आज प्रेस वार्ता में डीआईजी विवेक गुप्ता और एसएसपी जम्मू चंदन कोहली भी थे। आपको याद होगा 7 तारीख को डकैती हुई और उस डकैती में 12 से 15 लाख के करीब करीब बताया गया था कि उनसे लिया गया है। 6 टीमें बनी, इनमें से एक टीम दिल्ली भेजी गई, एक चंडीगढ़, एक होशियारपुर, एक जालंधर, एक दसूया, एक पटियाला, पंजाब और दिल्ली में ये टीमें चारों तरफ फैल गई। और ये जो 6 थी, इन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमों को डीआईजी जम्मू कठुआ विवेक गुप्ता और एसएसपी जम्मू चंदन कोहली लीड कर रहे थे। एसपी साउथ, एसडीपीओ साउथ, एसडीपीओ वेस्ट, एसएचओ जो साउथ के हैं वो सारे के सारे इसमें। उन्होंने कहा जो 5 डकैत गिरफ्तार किए गए हैं उनमें सबसे बड़ा अमित राणा इलियास हरप्रीत सिंह, कॉनमैन मास्टरमाइंड इसी को बताया जा रहा है। ये परमजीत सिंह के पुत्र हैं। C35 हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली इनका एड्रेस है और इस समय 684, जैसे मैंने आपको बताया कि संजय नगर में रह रहे थे। हरजिंदर सिंह इलियास रिंकू, ये बडियाना जलंधर के रहने वाले हैं। मनजीत सिंह इलियास फौजी जो था वो मेन सपोर्टिंग रोल में था इस हरप्रीत सिंह के। ये रलहन तहसील दसूया डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के रहने वाले हैं। राजा सिंह इलियास राजा गुरदेव सिंह के सुपुत्र हैं, ये भी होशियारपुर के रहने वाले हैं। इनसे, जैसे मैंने आपको कहा, पुलिस ने यह भी कहा कि जब कल जानकारी मिली, एसएसपी चंदन कोहली खुद लीड कर रहे थे उस टीम को, जो टीम अमित राणा को गिरफ्तार करने के लिए गई। राणा ने पुलिस के ऊपर गोली चलाई, लेकिन पुलिस वालों ने बहादुरी से उसका मुकाबला किया और जिंदा उसको गिरफ्तार किया और उससे एक पिस्तौल भी रिकवर की। उसके बाद यह भी कहा गया कि ये जो अमित राणा है बहुत बड़ा कॉनमैन है जो जम्मू में घूम रहा था नकली डॉक्यूमेंट्स के साथ और वो त्रिलोचन सिंह वजीर की हत्याकांड का मास्टरमाइंड भी था। जम्मू पुलिस ने कहा कि अब चूंकि हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है तो इससे सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर का जो हत्याकांड में जो लोग शामिल थे, कॉन्स्पिरेसी किसने की, कौन लोग साजिश करता थे, उन सभी चीजों से भी आने वाले दिनों में पर्दा हट सकता है। उसके बाद जब उनसे यह भी कहा गया कि बंटी बबली का एंगल भी है इसमें, उस पर भी काम किया जा रहा है और उन्होंने ये कहा कि जल्द हम और डिटेल आपको देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि शुरुआती जांच में यह पता चला है कि असली मकसद राकेश अग्रवाल के घर जाने का सिर्फ यह था कि ठेकेदार और जम्मू के एक पूंजीपति चौधरी नागर सिंह जो ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में रहते हैं, उनकी हत्या करने के इरादे से ये लोग वहां गए थे। वो राकेश अग्रवाल पर दबाव बना रहे थे कि वो चौधरी नागर सिंह को वहां उनके घर पर बुलाएं, लेकिन वो अपने मकसद में नाकाम हुए। उसके बाद उन्होंने वहां लूट की और लूट करके वहां से चले गए। लेकिन अब इन तमाम चीजों पर पुलिस काम कर रही है और पुलिस ये भी काम कर रही है कि मालूम करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार कौन लोग हैं जो इस पूरे, जिन लोगों ने ये पूरी साजिश रची। 5 घंटे के लिए 5 घंटे तक वो एक घर के अंदर रहते हैं। 5 घंटे तक एक घर में रहने के बाद वो लोग रहते हैं। उसके बाद वो लोग 5 घंटे के बाद पैसे लेकर निकल जाते हैं और राकेश अग्रवाल के ऊपर दबाव बनाते हैं, आप चौधरी नागर सिंह को यहां बुलाइए। कौन है जो पीछे से डायरेक्शंस दे रहा था? इन तमाम चीजों पर पुलिस काम कर रही है। पुलिस ने कहा कि शुरुआती दौर है पड़ताल का। पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम जानकारी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन हम तमाम एंगल्स पर काम कर रहे हैं ताकि कोई भी एंगल छूटे ना और हमें साफ साफ तरीके से यह पता चले कि राकेश अग्रवाल के घर में डकैती करना, चौधरी नागर सिंह के कत्ल की साजिश करना और सरदार त्रिलोचन सिंह वजीर के कत्ल की साजिश करना, क्या ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं या इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। इन तमाम चीजों पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन सरप्राइज ये है कि जिस अपराधी को दिल्ली पुलिस ढूंढ रही थी, वह अपराधी दिल्ली पुलिस को जो अपराधी नहीं मिल रहा था, वो पिछले लंबे समय से शास्त्री नगर के संजय नगर इलाके में रह रहा था और आज फ्रेंड्स कॉलोनी छन्नी हिम्मत से उसे गिरफ्तार किया गया है और उसी को
इस डकैती का और इस डकैती के साथ में सरदार त्रिलोचन सिंह के मर्डर का मास्टरमाइंड अभी तक बताया जा रहा है, लेकिन पड़ताल आगे बढ़ेगी, जो जानकारी और मिलेगी आपके साथ जरूर साझा करेंगे।